प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को संभल में भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि धाम के मंदिर का शिलान्यास किया। शिलान्यास के बाद गर्भगृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने संबोधन की शुरुआत जय मां कैला देवी और बूढ़े बाबा के जयकारे के साथ ही भारत माता की जय घोष से किया। पीएम मोदी ने कहा कि संतों की साधना और जनमानस की भावना से एक और पवित्र धाम की आधारशिला रखी जा रही है। कल्कि धाम भारतीय आस्था के एक और विराट केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। पीएम मोदी ने कहा कि संतों की साधना और जनमानस की भावना से एक और पवित्र धाम की आधारशिला रखी जा रही है। कल्कि धाम भारतीय आस्था के एक और विराट केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। पीएम मोदी ने कहा कि कई ऐसे अच्छे काम हैं जो कुछ लोग मेरे लिए छोड़कर चले गए। आगे भी जितने अच्छे काम हैं करते रहेंगे। उसके लिए बस संतों और जनता का आशीर्वाद बना रहे। पीएम मोदी ने आचार्य प्रमोद कृष्णम को बधाई देते हुए कहा कि आज संभल में जिस अवतार के साक्षी बना रहे हैं, यह भारत के सांस्कृतिक नवजागरण का एक और अद्भुत चरण है। अभी पिछले महीने ही 22 जनवरी को देश ने अयोध्या में 500 साल के इंतजार को पूरा होते देखा है। रामलला के विराजमान होने का अलौकिक अनुभूति हमें भावुक कर जाती है। हम देश के सैकड़ों किलोमीटर दूर अरब की धरती पर अबू धाबी में पहले विराट मंदिर के लोकार्पण के साक्षी बने हैं, जो कल्पना से परे था। अब वह हकीकत बन चुका है। अब हम यहाँ संभल में भगवान कल्कि धाम के शिलान्यास के गवाह बन रहे हैं। एक के बाद एक ऐसे आध्यात्मिक अनुभव, सांस्कृतिक गौरव के पल हमारी पीढ़ी के जीवन काल में आना, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। हमारे शास्त्रों ने केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि अलग अलग स्वरूपों में ईश्वरीय अवतार को प्रस्तुत किया गया है। यानी हमने हर जीवन में ईश्वर की ही चेतना के दर्शन किए हैं। हमने ईश्वर के स्वरूप को सिंह में भी देखा, वराह में भी देखा और कच्छप में भी देखा। इन सभी स्वरूपों की एक साथ स्थापना हमारी मान्यताओं की व्यापक छवि प्रस्तुत करेगी। ये ईश्वर की कृपा है कि उन्होंने इस पवित्र यज्ञ में मुझे माध्यम बनाया है, इस शिलान्यास का अवसर दिया है। और अभी जब वो स्वागत प्रवचन कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि हर किसी के पास कुछ न कुछ देने को होता है। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिर्फ भावना व्यक्त कर सकता हूं। प्रमोद जी, अच्छा हुआ कुछ दिया नहीं, वरना जमाना ऐसा बदल गया है कि अगर आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते, वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआई हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। इस व्यक्त में हम जुगर रहे और इससे अच्छा है कि आपने भावना प्रकट की और कुछ दिया नहीं। मैं इस शुभ कार्य में अपना मार्गदर्शन देने के लिए पधारे सभी संतों को भी नमन करता हूं। मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को भी बधाई देता हूं। साथियों, आज संभल में हम जिस अवसर के साक्षी बन रहे हैं, ये भारत के सांस्कृतिक नवजागरण का एक और अद्भुत क्षण है। संभल से जनमत न्यूज के लिए कैमरामैन सर्वेश कुमार के साथ राम बरेश की रिपोर्ट।